नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। कुछ पाबंदियां, कुछ छूट के बीच नवरात्र का त्योहार सही सलामत निकल तो गया है, लेकिन इसके साथ ही कई तरह के सवाल भी छोड़ गया है, कई शंकाओं को भी जन्म दे गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को तो इन आशंकाओं को ही सच मानकर कोरोना की रोकथाम की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए विभाग अलर्ट मोड पर चला गया है और कई तरह से की व्यवस्थाओं में लग गया है, क्योंकि राज्य के लिए अगले 100 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। झारखंड के लिए अगले 100 दिन महत्वपूर्ण। कोरोना संक्रमण पर है स्वास्थ्य विभाग की नजर। त्योहारों के मौसम के कारण संक्रमण बढ़ने की संभावना। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया अलर्ट। राज्य के सभी उपायुक्तों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है आम लोगों से अपील। कोविड सुरक्षा के अनुकूल व्यवहार का करे पालन। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर पूजा पंडालों में उम्मीद से ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं इस दौरान कई लोग दुर्गोत्सव में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते भी दिखे। मेला घूमने वाले ज्यादातर लोग बिना मास्क के थे। दुर्गाष्टमी और नवमी में रांची के प्रमुख सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही थी और सड़कों पर जाम लग गया था। त्योहारों के मौसम को देखते हुए आने वाले 100 दिन अब राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भयावता को देख चुके हैं मई जून में, अप्रैल मई में, उसके बाद भी नहीं मान रहे कोरोना कितना घातक हो सकता है। आज भी आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पंडाल, किसी भी मंदिर में आपको 95% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। बाजार में 95% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वहीं त्योहार के दौरान एक जगह से दूसरी जगह के लोग यात्रा भी करते हैं। इस दौरान बस, रेलवे और हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ जाती है। आने वाले त्योहार दीपावली और खासकर महापर्व छठ के मौके पर लोग अपने गांव का रुख करेंगे और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर जा चुका है। इसके लिए झारखंड के एंट्री प्वाइंट पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर होगी। इसके साथ ही मुंबई और दक्षिण भारत से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाएगी, क्योंकि उनमें संक्रमण के लक्षण पाए गए। राज्य के सभी जिलों में कोरोना जांच बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में कोई भी जुटान की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेरे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे वो बंगाल की तरफ से हो तो सिल्ली में हो या एयरपोर्ट पर हो या रेलवे स्टेशन पर हो, वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग वैसे आते हैं और ख़ास करके जो साउथ से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, उड़ीसा की तरफ से आ रहे हैं, उन्हीं लोगों में पॉजिटिव केसेस मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उनकी जांच हम लोग करें। बहरहाल वर्तमान में अपने राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति काफी बेहतर है, मगर देश के दूसरे राज्यों में ये देखा जा रहा है कि त्योहार के बाद संक्रमण का फैलाव हुआ है और संक्रमितों की संख्या उस राज्य में बढ़ी। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सभी निर्देशों का पालन करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, बड़े ही धूमधाम से और कुछ लोगों के गाइडलाइन और कुछ लोगों की गाइडलाइन नहीं फॉलो करने के बावजूद जो नवरात्र है, दुर्गोत्सव है, वो बहुत ही अच्छे से निकल गया है। लेकिन अब चिंता की घड़ी ये है कि कहीं कोरोना का संक्रमण ना बढ़ जाए और इसी डर की वजह से अब प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में आ गया है। नहीं, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि काफी धूमधाम से दुर्गोत्सव का जो त्योहार है वो खत्म हो गया और अब देखिए त्योहारों का सीजन चालू हो गया। दुर्गोत्सव के बाद से लगातार बड़े त्योहार होते हैं। जैसे अगर बात करें तो पिछले आने वाले 20 दिनों बाद जो है वो दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के मौके पर भी खरीदारी होती है, बाजारों में भीड़ उमड़ती है और उसके बाद दीपावली के 6 दिन के बाद जो है वो छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है। आपको पता है राजदा कि अगर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो छठ महापर्व यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और कोई व्यक्ति चाहे वो देश के किसी कोना में हो, बिहार का रहने वाला हो, झारखंड का रहने वाला हो या फिर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, छठ महापर्व के दौरान वो अपने गांव, अपने घर जरूर आता है। और वैसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है।
आने वाले जो 100 दिन है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं 100 दिनों में यह पता चल सकेगा कि त्योहार के दौरान क्या कोरोना का संक्रमण फैला है या फिर संक्रमण से राहत मिलती है राज्यों को। देखिए, जो भी एंट्री पॉइंट है झारखंड के आने के जो रास्ते हैं वहां स्वास्थ्य विभाग के तरफ से सघन जांच जो है वो किया जाएगा। जो भी एंट्री पॉइंट है वहां पे स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी और ऐसे आने जाने वाले जो लोग हैं उनका जांच किया जाएगा, कोरोना सैंपल जांच किया जाएगा। ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है राज्य के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है कि दुर्गोत्सव के बाद से लेकर जितने भी दूसरे बड़े त्योहार आने हैं उसमें विशेष जो है वो सतर्कता जो है वो बरते। कोरोना जांच की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दुर्गोत्सव का त्योहार खत्म हुआ राजदा, आपने देखा कि दुर्गोत्सव के दौरान कई ऐसे लोग थे जो कि पूजा पंडाल पे बिना मास्क के घूम रहे थे, कोरोना के गाइडलाइन की धज्जी उड़ा रहे थे। तो अब जरूरत है कि जब कोरोना के सैंपल की जांच में रफ्तार पकड़ेगी तब ये पता चलेगा कि क्या दुर्गोत्सव के दौरान जो संक्रमण है वो फैला तो नहीं है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है वो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों से भी लगातार यह अपील की जा रही है कि उन लोगों से खासकर जिन्होंने दुर्गोत्सव के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं किया कि आने वाले त्योहार में गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि राज्य के लिए अगर बात करें तो आने वाला जो 100 दिन है वो कोरोना के संक्रमण को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। चिकित्सकों से हमारी आज बात हो रही थी, कई चिकित्सकों ने कहा कि वो भी पंडाल गए थे, पूजा घूमने गए थे, लेकिन सरकार के द्वारा जो छूट दिया गया उसका कहीं ना कहीं लोगों ने गलत फायदा उठाया है। लोग बिना मास्क के निकल रहे थे, बिना मतलब के लोग सड़कों पर घूम रहे थे। राजदा बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने खुद तो वो बेपरवाह थे लेकिन अपने बच्चों की भी शायद चिंता उन्हें नहीं थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो पंडाल की तरफ गए, भीड़ भाड़ में गए, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही आम लोगों की भी देखने को मिली है। कल भी हम बातें कर रहे थे सत्यव्रत की किस तरीके से जो गाइडलाइन जारी की गई थी सरकार की तरफ से उसका साफ तौर पर उल्लंघन हुआ है। चूंकि आस्था की बात है, धार्मिक बात है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा डर मन में होना बेहद जरूरी है। अब तो जो होना था वो हो गया, दुर्गोत्सव हमने धूमधाम से मना लिया, लेकिन आने वाले पर्व त्योहार में इस तरह की लापरवाही ना बरते। प्रशासन और आम लोगों को भी इसके लिए सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। सत्यव्रत, देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि दुर्गोत्सव का त्योहार खत्म हो गया। जिन लोगों की भी गलतियां थी चलिए उन्हें माफ किया जाए, लेकिन आने वाला जो त्योहार है उसमें अब लोगों को जो है वो सतर्क होना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा कि देखिए छठ महापर्व की शुरुआत होनी है। छठ महापर्व में जो लोग हैं वो जो भी लोग हैं, चाहे वो देश के किसी कोने में अपने रोजगार के लिए काम कर रहे हों, लेकिन जैसे ही छठ महापर्व होता है वो अपने गांव आते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि कई ऐसे लोग हैं, अगर झारखंड की बात करें या पड़ोसी राज्य बिहार की अगर बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो कि मुंबई जो है जैसे जगहों पर नौकरी करते हैं, वहां रोजगार करते हैं और छठ महापर्व के दौरान वो अपने राज्य आते हैं। झारखंड के भी कई ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली, मुंबई या फिर साउथ की अगर बात करें तमिलनाडु, केरल जैसे जो दूसरे राज्य हैं जहां कोरोना का संक्रमण अभी काफी प्रभावी है, वहां रहकर रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जैसे ही दीपावली का त्योहार आता है उसके बाद वो अपने घर वतन की ओर वापसी करते हैं। चूंकि छठ महापर्व है, लोगों की आस्था है छठ के साथ। कोई भी व्यक्ति चाहे वो बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, वो छठ महापर्व जो है वो अपने गांव, अपने घर पर ही मनाता है। भले ही कोई दूसरा त्योहार वो मना ले, लेकिन छठ महापर्व मनाने के लिए वो अपने गांव जरूर पहुंचता है। वैसे में उन लोगों पर विशेष नजर रखेगा स्वास्थ्य विभाग जो कि दूसरों राज्यों से आ रहे हैं, खासकर वैसे राज्यों से आ रहे हैं जहां कोरोना का संक्रमित की संख्या ज्यादा है, उनका जो है वो टेस्ट किया जाएगा। उसको लेकर चाहे वो हवाई अड्डा हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सभी जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी। और वैसे जो संक्रमण प्रभावित राज्य हैं
वहां से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखा जाएगा। झारखंड के पूरे एंट्री पॉइंट पर जो है वो स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर है, ताकि जो कोई व्यक्ति झारखंड लौट रहा है उसका पहले कोरोना टेस्ट कर लिया जाए, पहले ये जान लिया जाए कि जो व्यक्ति बाहर से लौट रहा है कहीं वो संक्रमण लेकर तो नहीं आ रहा है। तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी चेक पॉइंट जो झारखंड राज्य में इन करने वाले जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां कोरोना जांच केंद्र लगाया जाएगा। राजदा, चलिए तो सत्यव्रत, हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि कोरोना संक्रमण जो खतरा तीसरी लहर जो मंडरा रही है वो ना आए और सब कुछ सही सलामत रहे और ऐसी कोई नौबत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी नजर है। त्योहार के मौसम के कारण संक्रमण बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन फेस्टिव सीजन के बाद लोगों की बेपरवाही जरूर बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट मोड में आने के बाद जिला प्रशासन रेस हो गया है। फेस्टिव सीजन के बाद कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। जारी अलर्ट के बाद जिला प्रशासन हुआ रेस। कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर रेस हुआ प्रशासन। फेस्टिव सीजन में दुर्गोत्सव में सड़क पर निकले श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक बार फिर कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए पत्र जारी किया है। सरकार के द्वारा पत्र जारी किए जाने के बाद धनबाद जिला प्रशासन भी कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर रेस हो गया है। कहीं कहीं तो पूजा पंडालों में भी निर्देश के अनदेखी करने की तस्वीर देखी गई है। अब अलर्ट और पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमा तक सब हरकत में आ गए हैं। वहीं सिविल सर्जन भी अब संक्रमण रोकने को लेकर कोरोना जांच, शहर के लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों की जांच कराने की बात कर रहे हैं। जो सैंपलिंग हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन फेस्टिव सीजन में इसको बढ़ाया जाता है और खास करके वो जो चेक पोस्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड्स हैं या जहाँ पर मेला बाजार हाट की संभावना रहती है उन जगह का चिन्हित करके वहाँ पर मैक्सिमम सैम्पलिंग करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में एक संदेश हमेशा देते रहें कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है और कोविड की संभावना बनी हुई है, तो हमारा जो कोविड सोशल बिहेवियर है उसको जारी रखें। सबसे अहम है कि वैक्सीनेशन भी हमें करवाना है। धनबाद एसडीएम ने कहा कि फेस्टिव सीजन के बाद संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संक्रमण को रोकने के लिए विशेष अभियान के साथ साथ मास्क अप अभियान भी चलाया जाएगा। विशेष अभियान चलाएंगे, अभी मास्क कैंपेनिंग और तेज करेंगे, कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करें, मेरा यही अनुरोध रहेगा। कुछ जगह हम लोगों ने अनुपालन करवाया भी, पूजा के दौरान खुद भ्रमण किए, फिर भी अपील रहेगा कि कोविड का ये करे, अभी खतरा टला नहीं। कोरोना की घातक वार का दर्द अभी कम नहीं हुआ है, संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन त्योहारी सीजन के उत्साह और उमंग के बीच ये बेपरवाही चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और धनबाद का हाल जान लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी दिलीप मौजूद है धनबाद से। दिलीप, नवरात्र दुर्गोत्सव हमने बड़े ही धूमधाम से मना लिया, अब खतरे की घंटी कोरोना है। डर इस बात का है कि जो बेपरवाही देखने को मिली है कहीं उससे कोरोना का संक्रमण बढ़ ना जाए। देखिए, जाहिर सी बात ये गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है कि जिस तरह से सरकार ने पहले ही दिशा निर्देश दिए थे कि आप दुर्गोत्सव मनाएं, बहुत बड़ा त्यौहार है ये, लेकिन उस दौरान जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनका भी सख्ती से पालन होना जरूरी था। पंडाल जो पूजा कमेटी थी उनको निर्देश दिए गए थे। जिला प्रशासन ने भी कई बार एडवाइजरी जारी करके और व्यक्तिगत तौर पे जाकर के समझाया था कि ज़्यादा भीड़ ना लगने दें। लोगों से भी बार बार ये अपील की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार तस्वीरें जो हमने दिखाई या फिर जो लोग निकले घर से, कहीं न कहीं वो बेपरवाह दिखे, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, ना ही वो मास्क पहने नजर आए। और आलम यह हुआ कि सरकार को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, पत्र जारी करना पड़ा और जो जिला उपायुक्त है उनको दिशा निर्देश दिया गया कि आप जल्द से जल्द
ये सुनिश्चित करें कि कोरोना संक्रमण वो आगे फैले नहीं, क्योंकि कई लोग, लाखों लोग घर से निकले हैं इस त्यौहार में घूमने के लिए, पूजा पंडालों में गए और कई ऐसे लोगों से भी संपर्क उनका हुआ है, शायद वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव नहीं हुए, लेकिन संभावनाएं बढ़ रही है और इस संभावनाएं को बढ़ने को लेकर के कई दिशा निर्देश जारी किए गए। और हालांकि जिला प्रशासन इस पूरे बात को लेकर के काफी गंभीर है। जो बंगाल का बॉर्डर इलाका है वहां पे प्रतिनियुक्त कर दिया गया मजिस्ट्रेट को, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी ट्रेसिंग की जा रही है, उनकी चेकिंग की जाएगी और जो बॉर्डर इलाका है दूसरे जिले से वहां पे चेकिंग की जा रही है। और आज से विशेष अभियान बस स्टैंड में फिर से शुरू किया गया और मास्क अप अभियान भी चलाया जाएगा। बस घूमे जाएंगे और जो जो बिना मास्क के दिखेंगे उनको बिठाया जाएगा और एक उनको कोरोना जांच की जाएगी कि क्या वाकई में जिस तरह से त्योहारों के सीजन में ये लोग घर से निकले, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण ने इन्हें संक्रमित तो नहीं किया। तमाम बातों पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भरा पल होगा आने वाले समय में, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ जांच करना, इतने लोगों को ट्रेस करना काफी मुश्किल काम रहा होगा। क्योंकि दुर्गोत्सव में जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए थे उस दिशा निर्देश के अनुकूल कहीं भी लोगों ने सख्ती नहीं दिखाई, मास्क नहीं पहने। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय कितना मुश्किल भरा होगा आम लोगों के लिए, धनबाद वासियों के लिए। लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा जिला प्रशासन को कि इसको रोकने में कैसे वो अपना सार्थक समय लगाती है या फिर क्या कदम उठाती है। जी बिल्कुल दिलीप, लगातार न्यूज़ 11 भारत भी अपील करता रहा कि इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइन है उसे जरूर फॉलो करें, मास्क लगाकर जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें। हालांकि दूरी बनाए रखने में असमर्थता थी, हम देख रहे थे, भीड़ थे, लेकिन लोगों को खुद ये समझना चाहिए कि ज्यादा भीड़ ना किया जाए और 2-4 लोगों के साथ ही मां के दर्शन करके वापस निकल जाए। इस तरह भीड़ भी नहीं होती, लेकिन बहुत लोग तो बिना मास्क के भी नजर आ रहे, तो साफ तौर पर ये लापरवाही थी, ये खिलवाड़ था। न्यूज़ 11 भारत भी लगातार अपील करता रहा है। अब यही है कि आने वाले दीपावली और छठ को भी मद्देनजर रखते हुए अगर लोग थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो शायद इस खतरे की घंटी को हम टाल सकते हैं। देखिए, खतरे की घंटी को हम टाल सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, क्योंकि रोक तभी सकते जब जो दुर्गोत्सव हुआ और इसमें जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे उसको पूजा पंडाल कमेटी के लोग सख्ती से पालन करते, लोग अपने आप में उस बात को आत्मसात करते कि हमें मास्क पहन करके निकलना है, मंदिर प्रांगण में जाते हुए डिस्टेंस मेंटेन करना, अगर हम घूमने के लिए निकल रहे तो भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना। जबकि ये साफ निर्देश दिया गया था किसी भी पूजा पंडाल के सामने मेला जैसा माहौल नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी पूजा पंडाल में कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी और ना तो पूजा कमेटी की तरफ से कोई पहल की गई थी और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से। और सबसे दुखद पहलू यह रहा कि जो लोग निकल रहे थे उसने भी इस बात को अनदेखी की। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, आने वाले समय में दीपावली है, छठ पूजा है, बहुत बड़े त्यौहार हैं, लोग बाहर से भी आएंगे, उनको कैसे रोकेंगे? जो लोग घर से निकले हैं उनको कैसे रोकेंगे? कई सवाल हैं, उनका जवाब अभी ढूंढना बाकी है, लेकिन कह सकते हैं आने वाले समय में अगर जिला प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं की गई कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, तो हो सकता है कि बहुत विकट स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि पिछले साल का भी आपको रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। हालांकि इसी महीने के वक्त कोरोना संक्रमण बहुत शून्य हो गया था, लेकिन अचानक से जब छठ पूजा मनाए और जनवरी फरवरी जैसे मार्च बीता तो उसके बाद अचानक से कोरोना संक्रमण में इजाफा होता है। कहीं ऐसी घटना फिर से सामने देखने को ना मिले, तो ऐसे में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें और जो लोग मेला में निकले हैं उनको पकड़ के, जिस तरह से पहले एक बार स्पेशल ड्राइव चलाया गया था कि आपको कोरोना जांच कराना ही पड़ेगा चाहे आपने वैक्सीनेशन लिया हो या ना लिया हो, लेकिन ऐसे में अब कैसे पकड़ेंगे, कैसे अभियान चलाएंगे, ये देखने वाली बात हुई। भले ही जो धनबाद के सिविल सर्जन है या फिर जो वरीय पदाधिकारी वो कह रहे हो कि कोरोना संक्रमण को फैलाव में जो भी रोकने को लेकर के जो भी उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन आगे कैसे करेंगे, कैसे बनेगा, ये कहना जल्दबाजी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, अब चिंता का विषय ये है कि दुर्गोत्सव के खत्म होने के साथ ही चिंता भी बढ़ गई है और साफ तौर पर अब तमाम शहर के उपायुक्तों को ये आदेश जारी किया गया है कि कोरोना का टेस्ट जो भी बाहर से आते हैं उनका टेस्ट कराया जाए। लेकिन बड़ी समस्या ये भी है कि इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट आखिर कैसे होगा, तो ये एक बड़ी चुनौती है।